सो हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत 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 वेलकम है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साइंस इंटरेस्टिंग है। तो जैसा आपको पता होगा, आज हम जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है उस चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का चैप्टर है और कुछ मैथमेटिक्स का ये चैप्टर होने वाला है। तो रेडी हो जाए, कॉपी पेन पेपर लेकर। बुक हो तो ठीक है, अच्छा है, थोड़ा ना हो तो भी अच्छा है। देन अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आप तैयार हो जाए, बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाएं आप सभी लोग। बिल्कुल अलर्ट अलर्ट मोड में आ जाएं सभी लोग। सभी अलर्ट मोड में आ जाएं, बिल्कुल अलर्ट मोड में आ चुके हो आप सभी। देन स्टार्ट करें अपन चैप्टर को। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम जो कहते हैं वो कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं खुद एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, तो मेरे को सारी टर्म्स इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। देन आप कभी भी ऐसा ना करें कि ये हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, ये इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, ये हिंदी मीडियम का छात्र है, ये इंग्लिश मीडियम का छात्र है, ये इस मीडियम का। मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियम मतलब क्या? माध्यम। वो तो चीज़ों को डिलीवर करने का एक मीडियम है, माध्यम है। चीज़ें तो सिमिलर रहने वाली है। ओके, क्लियर माई पॉइंट फॉर यू? क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। बोलो, कर दें स्टार्ट। चलिए, तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है ऑन एंगल। ये एंगल एंगल का एक एप्लीकेशन है। ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेशन ऑफ एंगल। एंगल का कुछ एप्लीकेशन है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? एंगल्स के रेस्पेक्ट में दो साइड्स की ऑफ एक ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल? एक समकोण त्रिभुज के किसी एंगल के रेस्पेक्ट में आधार, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, अर्थात कर्ण, आधार और लंब के अनुपात को हम स्टडी करते हैं, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अनुपात को स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए एंगल। यदि आपको एंगल नहीं पता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप एंगल को समझे। व्हाट इज एंगल? एंगल हिंदी में बोलूं तो कोण। कोण को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि कोण क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल एडवांस परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए चले आगे चले। चलिए, तो एंगल की बात करते हैं। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? ये कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं हमारे पास। रेडियन। एंगल रेडियन है। मैं पूछ रहा हूं कि तेरा नाम क्या है, तू कह रहा है लौकी। मतलब मैं पूछ रहा हूं, तू बता कुछ रहा। मैंने एंगल की यूनिट पूछी क्या तुझसे? रेडियन, डिग्री सेल्सियस, ये कमेंट है मेरे पास, है ना? तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, एंगल क्या है? तो मैं जो प्रश्न पूछू उसका ही उत्तर दो ना, अनाप शनाप क्यों बक रहे हो? मैंने पूछा व्हाट इज द एंगल। एंगल क्या है? व्हाट इज एंगल? एंगल की सिंपल डेफिनेशन है कि दो साइड्स, दो भुजाओं के बीच में ये जो एंगल, जो स्पेस है, इसको हम किसी चीज से मेजर करते हैं। वो स्पेस इतना हो सकता है, वो स्पेस इतना हो सकता है, वो स्पेस इतना हो सकता है वो स्पेस से पैरेलल हो जाए। देन इस जो स्पेस को हम जिस चीज से मेजर करते हैं उसे हम थीटा बोलते हैं, और थीटा इज ए एंगल। थीटा ही बोलते हैं हम एक्चुअल में। तो ये एंगल है थीटा। तो कोण क्या आप समझ गए? बेसिकली दो साइड्स के बीच का जो कोण है, जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम किसी चीज से मेजर करते हैं। उस किसी चीज को क्या कह देते हैं हम? कोण कह देते हैं, एंगल कह देते हैं। ठीक है, अब एंगल की मैं बात करूँ तो एंगल कई तरीके के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल की मैं बात करूं, है ना, तो मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ इसकी, है ना। तो
तो एक तो होता है न्यून कोण, फिर होता है समकोण, है ना, अधिक कोण, देन ऐसे कुछ कोण होते हैं। न्यून कोण जो लेस देन, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, इन तीनों केसेस को हम कहते हैं, ठीक है। और 90 को हम इन द केस ऑफ रेडियन में π/2 से डिनोट करते हैं, इसमें π/2 होता है, ठीक है। π/2 की को मतलब रेडियन की कोई इकाई नहीं लगाए तो वो रेडियन ही होता है। यदि मैं 90 लिख रहा हूँ ना तो मुझे डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड की डिग्री सेल्सियस लिखना पड़ेगा, है ना। तो और यहाँ पे π/2 लिखा है तो इसका कोई भी इकाई नहीं होती। तो ये कुछ क्लियर पॉइंट है, आपको थीटा को समझना होगा, एंगल को समझना होगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? क्लियर है। अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है अच्छे से समझिए, डेप्थ तक समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात कोण की खत्म होती है, ठीक है। यहाँ पे एक बार कोण की बात को एंड करता हूँ। सर मैं कहता हूँ कि एक समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, आप छठी सातवीं कक्षा से भी पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है इसमें एक कोण 90 डिग्री और बचे हुए दो कोण न्यून कोण होते हैं। मैंने दो लाइन बोली इसकी डेफिनेशन में, एक कोण न्यून कोण एंड दो बचे हुए दो कोण न्यून कोण, एक कोण समकोण, एक कोण समकोण बोले तो 90 डिग्री, देन अदर टू एंगल्स आर न्यून कोण। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, दो क्यों, समकोण क्या 90 डिग्री और मैंने हो जाएगा, बिल्कुल। कैसे सर? मैंने कहा एक यदि 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों का ऐड कितना होगा, 90 ही तो होगा। टोटल 180 है, ये 90 डिग्री हो गए तो ये दोनों ऐड करके 90 डिग्री होंगे। तो 90 डिग्री होने के लिए दोनों को ही न्यून कोण होना पड़ेगा। वह एक्चुअल 90 हो सकता है, या तो एक 90 हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई त्रिभुज के दो कोण 90-90 है, ये कैसा त्रिभुज है, फालतू का त्रिभुज, कोई त्रिभुज है कि नहीं। तो किसी ना किसी को 90 से कम तो होना पड़ेगा दोनों को। इसलिए यदि दो कोण न्यून कोण हो जाते हैं या एक कोण समकोण हो जाता है, उस ट्रायंगल को हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या कह देते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के ऊपर ही परिभाषित है होल ट्रिग्नोमेट्री। यदि ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं पे लगानी पड़ेगी तो आप कहोगे कि मुझे तो समकोण त्रिभुज ला के दो, अन्यथा मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात ही नहीं करूंगा, चर्चा ही नहीं करूंगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब हम इसमें डिफाइन करते हैं कुछ टर्म। देखो 90 डिग्री तो एक बिल्कुल स्पेशल एंगल है, इसमें कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। इसमें दो एंगल और हैं समकोण त्रिभुज में, 90 डिग्री के अलावा दो एंगल और हैं। कितने एंगल और हैं? दो एंगल। तो किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में हम चीजों को ड्राइव कर रहे हैं, देन दिस थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर अदर थीटा। अब थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है, पर हम किसी एक के संदर्भ में कह रहे हैं और वही सारी चीजें इसके संदर्भ में भी लागू हो जाएंगी। समझते हैं कैसे? हम जिसको थीटा मान रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में चीजों को कह रहे हैं, तो वो और 90 डिग्री, मैं ब्लू मार्कर का यूज करूंगा, ब्लू मार्कर का यूज करूंगा, ठीक। देखो 90 डिग्री यहाँ पे है, देन थीटा इधर है। तो जिस लाइन पे ये है, ऐसी कोई एक ही तो लाइन है जिसपे दोनों है। इस लाइन पे क्या थीटा और ये दोनों है? थीटा केवल ये मान रहे हैं? नहीं सर, इस पे तो केवल 90, इस लाइन पे, इस पे तो सर केवल, तो ये लाइन, तो जिस लाइन पे वेरी करते हैं थीटा एंड 90 डिग्री बोथ, थीटा और 90 डिग्री दोनों जिस लाइन पे वेरी करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, उस लाइन को क्या कह देते हैं हम, बेस, आधार। उस लाइन को हम बेस या आधार कह देते हैं, ठीक है। और जो लाइन थीटा के जस्ट सामने होती है, थीटा के जस्ट सामने जो लाइन है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ थीटा, जो थीटा के जस्ट सामने होती है उस लाइन को हम क्या कह देते हैं, लंब।
लंब, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने होती है, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री के जो सामने होती है उसे हम कह देते हैं कर्ण। ये जब तक आपको ये तीनों चीजें समझ में नहीं आएंगी, जब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते कि कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। इन चीजों को समझना होगा। इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत बड़ा डाउट जो रहता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा जो डाउट है, बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन है, वो बच्चों का ये रहता है। देख लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पर एक मैं समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, ऑफ कोर्स ये 35 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, ठीक ठीक है। यदि मैं पूछूं कर्ण, कर्ण पूछूं मैं, तो कुछ नहीं करना, 90 डिग्री के सामने की भुजा है कर्ण। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, ए बी सी। जब मैंने पूछा आपको इसके रेस्पेक्ट में कर्ण, तो आप क्या बोल दोगे, सीधा बीसी कर्ण है, बीसी या सी बी कर्ण बोल दोगे। बट क्वेश्चन है कि आप लंब किसे बोलोगे और आधार किसे बोलोगे। तो बिल्कुल कंफ्यूजन को दूर कर ले कि जब भी हमसे पूछा जाए कर्ण, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे 90 डिग्री के पास जाएंगे कि भाई तेरे सामने भुजा कौन सी है, तो वो उससे कहेंगे, तो वो कहेगा कि मेरे सामने भुजा है बीसी, तेरा अपन पुट कर देंगे। लंब, तो कोई हमसे पूछे इसका लंब बताओ, तो हम पूछेंगे कि तू किस एंगल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। यदि वो कहेगा मैं 55 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, तो 55 के सामने AC, इसका लंब AC हो जाएगा। यदि वो बोलता है मैं पूछ रहा हूँ 35 डिग्री के रेस्पेक्ट में, तो उसका लंब AB हो जाएगा, AB। ये किसके रेस्पेक्ट में है, 35 डिग्री के। ये किसके रेस्पेक्ट में है, 55 डिग्री के। आधार, आधार जिसपे 90 डिग्री और कोण 55 के कोण पे, तो 55 और 90 के एक ही लाइन है, AB विद रेस्पेक्ट टू 35 डिग्री, 35 या 55 डिग्री। ये 35 डिग्री के रेस्पेक्ट में थीटा, और ये एक ही लाइन पे किस पे, AB पे, तो AB, ये AC इस पे 35 डिग्री के, ठीक है। तो इसके लिए जो लंब है वो इसके लिए आधार होगा, इसके लिए जो आधार है वो इसके लिए लंब होगा। तो हम कैसे कहें कि कौन लंब है कौन आधार है, किसके रेस्पेक्ट में हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इज नेक्स्ट दिस, कि तू 35 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, 55 के रेस्पेक्ट में जो आधार है वो 35 के रेस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली लंब है, ऑटोमेटिकली लंब है, ठीक। तो ये मेजर कंफ्यूजन रहता है। दिस इज डाउट, डी आउट, क्या है, DOUT, डाउट। जब मैं बोलूं कंफ्यूजन, किसका सर, किसका, आपका, नहीं, ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द मेजर स्टूडेंट्स, ठीक। तो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहाँ पे, आप बिल्कुल एक बार और समझ लें इसको, वीडियो को रिवाइज करके पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ डिटेल से आपको समझा दिया है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चले तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं, अब तक जो कॉन्सेप्ट सिखाया उस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है,
ठीक है। ठीक, फाइंड द लेंथ, फाइंड फाइंड द लेंथ ऑफ कर्ण आधार लंब विद रेस्पेक्ट टू ऑल एंगल। मतलब आपको 75 के भी और 15 के भी, ये 1 है ना, 1 डी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है। अब वर्बली में बता देता हूँ। कर्ण की बात करोगे तो 90 के सामने देखो 5, इसमें 5 आंसर आ जाएगा। दूसरे के में इसमें 4 है ना, थर्ड का आंसर 2। तो कर्ण आपका पूरा हो गया। कर्ण तो इस फिक्स होता है, वो किसी एंगल के रेस्पेक्ट में नहीं देखा, बस ये देखना कि 90 के सामने। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा, आधार की लेंथ बतानी है हमको। 35 के रेस्पेक्ट में आधार क्या है, 3 सेंटीमीटर, और 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में क्या है, 5 सेंटीमीटर, 15 के रेस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर। देन वी फाइंड द इसके रेस्पेक्ट में 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर। लंब की मैं बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, 4 3 3 3 5 1। तो ये अपने फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे अपने आंसर। तो इस प्रकार हम किसी भी कोण के रेस्पेक्ट में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब आधार को परिकलित कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट करेंगे हम इन चीजों को ड्राइव इन द केस ऑफ समकोण त्रिभुज ओनली। ओके, तो ये कुछ बातें हो गई किसकी, कोण की, समकोण त्रिभुज की, है ना, समकोण त्रिभुज इत्यादि के बारे में कुछ या काफी बातें हो गई। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशो, देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, जो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, क्या है सर ये? यही तो मेजर कंफ्यूजन है। ये कभी भी ऐसे डिफाइन नहीं होते, इनके आगे आपको एक एंगल लगा मिलेगा, जिसे हम एक्चुअली में थीटा बोलते हैं अधिकतर टाइम। क्या मीन होता है सर इनका, बता देते हैं। इनका मीन कुछ इस प्रकार होता है, जैसे हमने डिफाइन किए थे कर्ण, आधार और लंब किसी एंगल के रेस्पेक्ट में, तो हम साइन को डिफाइन करेंगे इस एंगल के रेस्पेक्ट में, थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में। एक्चुअली में हम जो थीटा के रेस्पेक्ट में साइन डिफाइन कर रहे हैं, उसका मतलब हम जो रेशो डिफाइन करने वाले हैं वो कर्ण आधार के सी थीटा के आधार पर समझते हैं चीजों को। ये जो रेशो है ये सभी डिफाइंड है एक ट्राइंगल के ऊपर। इसका एक कोण 90 डिग्री है, एक थीटा है। अब थीटा ये लो एक ही बात है। यदि आप थीटा इसको मान रहे हो तो इसकी रेस्पेक्ट में हम कर्ण आधार लंब लिखेंगे, यदि आप थीटा इसको मान रहे हो तो इसकी रेस्पेक्ट में आप कर्ण लंब आधार लिखने वाले हैं। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यदि उसको पूछना होता साइन टी माइनस थीटा, तो हम चीजों को ड्राइव करते इस एंगल के अकॉर्डिंग। यदि वो साइन थीटा पूछ रहा है तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हम लंब कर्ण आधार लिखेंगे। साइन क्या है, व्हाट इज साइन, व्हाट इज कॉस, व्हाट इज टेन, व्हाट इज कॉट सेक, व्हाट इज कोसेक। तो सबसे पहले तो आपको ये याद करने हैं। कैसे सर? गाना गाते हो ना आप, आज से तेरी, सारी याद हो जाते हैं आपको। जैसे गाना बना लो कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसा कुछ भी आप उनको याद रख लेना है, क्रम से ही याद रखना है। आपको मैं एक बात बता दूं, यदि मैं साइन को
1 में लिख दूं, साइन को उल्टा कर दूं, साइन को उल्टा कर दूं, 2 को उल्टा करेंगे तो आधा हो जाएगा 1/2। तो साइन को उल्टा करने पे कोसेक थीटा होता है, मतलब 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के। ठीक है, तो ये होता है, मतलब ऐसे चलो फिर ऐसे चलो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक, तो इन्हें ऐसे लिखते हैं हम, वैसे यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, बट साइन कॉस टेन है ना, कॉट सेक कोसेक है ना, ऐसे लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉट कॉट सेक कोसेक, ऐसे लिखते हैं। तो ठीक है, तो ये इसका उल्टा है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो ये क्या है पहले तो ये समझते हैं। मैं बात करूं साइन थीटा की। साइन थीटा जो होता है वो होता है ना, साइन थीटा जो होता है वो होता है थीटा के रेस्पेक्ट में जो लंब है, थीटा के रेस्पेक्ट में जो कर्ण है, उसका अनुपात। थीटा के रेस्पेक्ट में लंब क्या है, ये भुजा, देन कर्ण है जो ये भुजा, इस भुजा और इस भुजा की लंबाई का जो अनुपात है वो साइन थीटा कहलाएगा। थीटा के रेस्पेक्ट में लंब, थीटा के रेस्पेक्ट में कर्ण, वो हमेशा लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है। फिर कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण का अनुपात। अरे सर टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार का अनुपात। तीनों अनुपात अलग अलग है। मैंने आपको बोला कि ये एक्चुअली में इसका उल्टा है, तो साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा क्या आएगा, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा क्या आएगा, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा क्या आएगा, लंब आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से डिराइव होते हैं ये 6 प्रकार के रेशो। अरे सर ऐसे हम कैसे याद रखेंगे कौन लंब बटे कर्ण है कौन कर्ण। सिंपल सी ट्रिक सुनो, क्या साइन कॉस टेन कॉट तो याद रहेंगे आपको, तो ये याद रखो, लाल होता है ना, लाल लल्लू मेरे है ना, तो लाल बटे कब का, लाल बटे कब का, ये याद रख लो। और आपको वो तो याद है, इसको ऐसे कर लो, लाल बटे कब का है ना। तो साइन बोले तो लाल बटे लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन कॉट है ना, सेक और ये कोसेक। कोसेक नीचे से देखेंगे, कर्ण बटे लंब, साइन लंब बटे कर्ण। तो ये ट्रिक है आपको उनको याद करने की। दिस इज कॉल्ड ट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। आपको बता दूं, मैं जब यहाँ लिख रहा था ना तो मैं कुछ यहाँ से देख के लिख रहा था, मुझे भी ऐसे प्रॉपर याद नहीं है कि साइन क्या होता है। मेरे को याद है, मैं अपने आप ट्रिक से निकाल देता हूँ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सभी को। तो ये कुछ कहानी है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। ये क्या है, ये भुजाओं के अनुपात है। कौन सी भुजाओं के, जो डिफाइन होती है बाई ए एंगल, एंगल थीटा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये भुजाएं डिफाइन होती है, उनके अकॉर्डिंग हम उनका रेशो निकालते हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर है, बोलो। देख लो, आप कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है अब तक हमने जो पढ़ा है उसके ऊपर, है ना। देखो एनसीईआरटी में पहले तो भूमिका दी हुई है, त्रिकोणमितीय अनुपात समझाए हुए हैं, तो हमने समझा दिया आपको, ठीक है ना। तो बस यही है इसमें, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हैं आपको, ये क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं होगा आगे। ये क्वेश्चन क्लियरिटी बनाओ उन पे, जब आगे बढ़ेंगे।
मैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ही करा रहा हूँ अभी। तो क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, इसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है ABC, मैं डायग्राम खुद से बना रहा हूँ। एक त्रिभुज है ABC, इसका कोण 20 समकोण है। AB 24 है, AB 24 सेंटीमीटर दिया है। BC 7 है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। ये सारी चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। अभी थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि सर यूनिट क्या होगी साइन थीटा की, साइन थीटा की यूनिट क्या होगी। इसकी तो सेंटीमीटर है। तो साइन थीटा होता क्या है, लाल बटे कक्का से लाल बटे कक्का का के लंब, लंब कुछ भी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, मतलब कुछ भी, और सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी रहा होगा, है ना। और देन यहाँ पे भी कुछ मीटर में कुछ भी रहा होगा। तो मीटर से मीटर कैसे गया, कुछ भी यूनिट नहीं आएगी, नो यूनिट, क्योंकि ये सेम राशियों का अनुपात है ना, तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं आएगी, नो यूनिट, कोई भी यूनिट को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब इससे एक फैक्ट निकलता है कि हम जब भी रेशो रखेंगे वो सेम यूनिट में रखना है। ऐसा नहीं ऊपर आपने सेंटीमीटर में रख दिया, नीचे मीटर में रख दिया, सॉल्व कर दिया। तो 10/5 नहीं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो 5 को कैसे लिखेंगे, 5 मीटर में सेंटीमीटर में क्या जाएगा 500, ये जो सके 1/50। 1/50 कितना होता है, और बोलेना 1/50 अपना आंसर आ गया। ये एक्चुअल आंसर, क्योंकि मीटर को अपन ने सेंटीमीटर में बदल दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कर दिया, तो नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं लगानी होती। ठीक है, कोई भी यूनिट नहीं लगानी होती। रेशोज का हम जब भी यूज करते हैं कोई भी यूनिट नहीं लगाते। ठीक है, ठीक। अब हमसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, ये तो क्लियर है। सर कॉस ए क्या होगा, लंब बटे, नहीं सर आधार बटे कर्ण होगा। मैंने कहा ठीक है। साइन सी भी क्या होगा, वो भी लंब बटे कर्ण होगा। कॉस सी क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। बट यहाँ पर एक के रेस्पेक्ट में लंब बटे कर्ण लिखना है, यहाँ पर एक के रेस्पेक्ट में आधार बटे कर्ण लिखना है, यहाँ पर सी कोण के रेस्पेक्ट में और यहाँ पर भी सी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है। इसका हमें मान नहीं दिया हुआ क्या, नहीं दिया होगा, है ना, नहीं दिया हुआ, इसका मान नहीं दिया हुआ। अरे सर अब क्या करें, यहीं पे दिमाग लगाना होता है एक्चुअली में। सर हमें जरूरत तो पड़ेगी कर्ण की मान की, ये कर्ण ही तो है, ये क्या है कर्ण, कर्ण कैसे सर क्या करें। मैंने कहा तू यार सीधा यहाँ उठ के आया है या कहीं से धक्का खाते हुए आया। सर धक्का खाते तो आया हूँ, 6ठी 7ठी 8ठी, मैंने नहीं पढ़ी तूने यार 6ठी 7ठी 8ठी, यदि तूने 8वीं क्लास पढ़ी होती तो तुझे एक चीज पता होता। क्या सर, इनका पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी क्या तूने, पढ़ी क्या तूने, नहीं पढ़ी सर। अरे पढ़नी चाहिए थी बाबू। अरे सर क्या होती है ये, मैंने कहा दीदी होती है ये पाइथागोरस प्रमेय। तो सर क्या, मैंने कहा देख किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये अरे सर आधार और लंब की लंबाई तो दे रखी, इनकी कर्ण की लंबाई आ जाएगी क्या, अरे सर आ जाएगी। मैंने कहा क्या होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार कितना है 7 और 49 प्लस 24 24 124 नहीं पता क्या बोलो, 176, 24 24 176 होता है कि करके देख ले, नहीं आता तो
25 25 625 होता है। तो 24 24 के 4 4 16 से 8 लगे 4 दूनी 8 और 1 9 4 दूनी 8 2 4 6 67 105 लगे 1 576 होता है 177 500। ठीक है 576 होता है 49 और ये कितना होता है सर 625 होता है। तो कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अरे सर क्या करते हो सर, तुमने ये तो देखा ही नहीं कि आधार किसके रेस्पेक्ट में लिखूं लंब किसके रेस्पेक्ट में लिखूं। मैंने कहा तू आधार ऐसे ना लिख के 24 को आधार मान 7 को कर्ण मान 7 को लंब मान, 7 को लंब मान 24 को आधार मान। फर्क क्या पड़ता है 49 प्लस 576 कर चाहे 576 प्लस 49 कर, बात तो एक ही है। कर्ण तो एक्चुअली में 25 ही आएगा तो कुछ भी कर ले। और बता दूं पाइथागोरस थ्योरम में कभी भी हम लंब आधार वाली बात को कभी भी नहीं देखते हैं, कभी भी नहीं देखते हैं। 8वीं कक्षा तबीयत से पढ़नी चाहिए थी, तमीज से पढ़नी चाहिए थी, बट ठीक है 25 आ गया सर। मैंने कहा ठीक है आ गया कोई बात नहीं, कोई दुख दर्द नहीं है हमें उस चीज का। ठीक है करूँ सर लंब विद रेस्पेक्ट टू ए क्या है, ए के सामने की भुजाई तो लंब होगी सर 7, उनका 7 लिख। कर्ण तो 25 ही है। ए के रेस्पेक्ट में आधार, ए के रेस्पेक्ट में आधार सर 24 है बटे 25 लिख। सी के रेस्पेक्ट में लंब, सी के रेस्पेक्ट सी के पास गए लंब सर ये भी 24 है। कर्ण क्या है वो तो 25 ही है। सी के रेस्पेक्ट में आधार 7 है, 7 बटे 25। दिस इज होल इज अवर आंसर्स। तो ऐसे फाइंड आउट करना है चीजों को, समझे बड़कुतमिया। क्या नाम है आपका, हमें नाम भी नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं सर, नाम जानकर क्या करोगे। बिल्कुल सही भाई, क्या करेंगे हम। चलिए जी चलिए जी चलिए। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। साइन थीटा है, साइन थीटा 3/4 है। तो cos थीटा बराबर में क्वेश्चन मार्क और tan थीटा बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो साइन थीटा 3/4 है। एक्चुअली में 3/4 क्या है, लंब बटे कर्ण है। मैंने कहा ठीक है तो इसे थीटा मान, तो इसका लंब ये है, ये कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 4। तो पाइथागोरस करने से आ जाएगा 5। हमें क्या चाहिए cos थीटा। cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। tan क्या होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण करेंगे तो थीटा के रेस्पेक्ट में आधार 5। नहीं कुछ गड़बड़ किया क्या, कुछ गड़बड़ किया क्या। ये 5 नहीं आएगा ना, ये आएगा आधार स्क्वायर बराबर में 16 माइनस 9। सोलह में से 9 गए तो 6 बचे ना, मतलब 7 बचे। देखने कितना बचे, 7 बचे हैं। √7 तो है सर, √7 चेक करो है ना, 20 √7 का। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में आधार क्या है √7। कर्ण क्या है 4, कर्ण तो 4 है ना। लंब क्या है थीटा के रिस्पेक्ट में 3,
और ये क्या है, लंब बटे आधार, आधार क्या है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब तक हमने थीटा को अननोन मान के हमने कुछ वैल्यू दी जाती थी, हम सॉल्व करते थे। अब कुछ चीजें क्या है, आइडेंटिकल है, कुछ चीजें हमें पहले से ही पता है। क्या सर, क्या पता है आप? कुछ नहीं पता सर आपको? अरे मैंने कहा मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ। क्या पता है सर आपको? देख, मुझे ये टेबल पता है, और यदि तुझे भी ये टेबल पता चल गई ना, तो ये 6 नंबर तेरी मुट्ठी में हो जाएंगी, आगे के 6 नंबर। अरे सर, तो टेबल हमें भी बताओ, कौन सी ऐसी टेबल है? मैंने कहा देखिए टेबल है, याद कर लेना। तेरे बस की हो, तेरे जिगर में दम हो तो याद ही करनी पड़ेगी, कुछ भी उपाय नहीं है हमारे पास। क्या सर, क्या टेबल है? मैंने कहा ऐसे खींच, ऐसे खींच, ऐसे खींच, ऐसे खींच लेगा। सर खींच लेंगे तो कहा ऐसे, ऐसे भी खींच लेगा, खींच लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी खींच लेंगे। 0 30 45 इतना। ऐसी टेबल है, इधर साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। ठीक है, इधर की जो है चीजें थीटा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, यदि साइन 0 हुआ, साइन 0 हुआ तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0। यदि साइन 30 हुआ, साइन का कॉलम, ये 30 का कॉलम, तो साइन 30 हुआ तो उसकी वैल्यू आधी होगी। यदि साइन 45 हुआ, उसकी वैल्यू 1/√2 होगी। ये हुआ तो उसकी वैल्यू 3/2 होगी। ये हुआ तो उसकी वैल्यू ये होगी। ठीक, ये लाइन याद हो गई। देन इसको हम उल्टा कर देंगे, फिर 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक, अब डिवाइड कर देंगे इसको, इसमें डिवाइड किया तो 0। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो ऊपर जाएगा, आएगा 1/√3, 1√3 एंड इनफाइनाइट। कॉट में इसको उल्टा कर देंगे तो इधर इनफाइनाइट आएगा, है ना? इधर √3, 1/√3 एंड 0। एक्चुअली में उल्टा कर दिया। सेक कॉस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। याद रखना है, ये जो tan होता है ना, वो क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। सर ऐसा क्यों? मतलब एक साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे कट जाएगा, तो लंब बटे आधार। ये तो tan थीटा होता है। लाल बटे कक्का देख, लाल बटे कक्का में tan थीटा तो लंब बटे आधार है। tan थीटा निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कॉट के लिए इसे उल्टा कर देंगे, सेक के लिए इससे उल्टा कर देंगे। 1 है तो 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2 एंड इसका इन्फिनाइट। कॉसेक के लिए इसे इन्फिनाइट, 2√2, 2/√3 एंड 1। अरे सर सरल है,
मैंने कहा एग्जामिनर पूछेगा कि sec 45 बता, तुझे ये बताना पड़ेगा। एग्जामिनर पूछेगा cos 90 बता, तो तुझे ये बताना पड़ेगा। कंप्लीट डाटा याद हो जाना चाहिए 4 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर था? 4 दिन के अंदर। 4 दिन से ज्यादा में हो रहा है 10th बोर्ड को छोड़ देना, 9th पुनः पढ़ना, 9th में 4 बार फेल होना, फिर 10th में आके बैठना। ठीक है, 4 दिन से ज्यादा यदि तुझे इस टेबल को याद करने में लगना है तो क्या करना है? 9th दोबारा पढ़नी है, 4 बार फेल हो जाना है, देन एंटर द 10th क्लास। ओके, ठीक है। तो यही है टेबल, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये टेबल है ना। और सर क्वेश्चन कैसे आएगा इस टेबल से? बल्कि कुछ नहीं आएगा, ये आएगा क्वेश्चन, बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा। sin 60 sin 30 को मल्टीप्लाई किया, आंसर बताओ। तो तुझे sin 60 मालूम होना चाहिए कितना सर? मैंने कहा सर √3/2, sin 30 1/2, √3/4 इज आंसर। ये करना है। क्वेश्चन आएगा sec 45 tan 45 को जोड़ो। sec 45 कितना होता है? √2 + 1, तो इसको वो जोड़ेगा तो यही आंसर होगा। √2 क्या होता है? 1.4 + 1 2.4। ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे कुछ तुझे करना पड़ेगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे खत्म होती है हमारी क्लास किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री 2 पार्ट्स में आने वाला है आपके पास, और एनसीईआरटी में भी ये जो दिया है ना ट्रिग्नोमेट्री, वो 2 ही पार्ट्स में दिया है, इसलिए मैं भी इसे 2 लेक्चर में कवर करूंगा, 2 वन शॉट लगेंगे। ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ पार्ट 1। पार्ट 2 आ जाएगा। ये पार्ट 1 है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को समझा। इस चैप्टर का नाम क्या था? ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, है ना। तो आइडेंटिफाई द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री समझ गए हम। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगला जो पार्ट 2 होगा, मैं इधर लिख देता हूँ। पार्ट 2 जो होगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं हम अगले पार्ट में। जो भी हमने पढ़ा है वो एक्चुअली में हमारे वास्तविक जो जीवन है उसमें काम कहाँ आ रहा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो लेक्चर 1 और 2 को मिला के, लेक्चर 1 और 2 को मिला देते हैं तो पूरी यूनिट कवर हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री की। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और 10+ नंबर लेके चलती है। 10 का तो गारंटेड है, 10 से ऊपर का भी गारंटेड है। और मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट सेकंड वाला ज़्यादा है, कंपेरिजन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक। और अब ये एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग तो अब भी पूरा नहीं हुआ है पहला पार्ट, क्योंकि अगला पार्ट क्या छोटा है, थोड़ा चीज़ें समझानी है, क्वेश्चन ज़्यादा है, चीज़ें कम है, तो उसमें हम कवर करेंगे अगले पार्ट को। तो अगले पार्ट में ज़रूर आना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपन को कवर करनी है, तो अगले पार्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना। इस चैप्टर का भी एक पॉइंट छूट रहा है, वो अपन कवर करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देन अपन उस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो देन होमवर्क दे देते हैं आपको, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टेबल याद करनी होती है, लर्न दिस टेबल। ठीक है, सेकंड होमवर्क आपका रहेगा एक्सरसाइज 8.1 8.2। ठीक है, और जो 8.3 एक्सरसाइज है कवर, तो वो जो है कवर होगी इन द सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर में कवर होगी, तो आपको ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, इस टेबल को पूरा लर्न कर लेना है,
है ना, पूरा याद कर लेना है कंठस्थ। जब जाके ये हो जाएंगे देन अपन इसको पढ़ेंगे और इसमें इसको कवर करके पूरी प्रश्नावली 9 को भी निपटा डालेंगे। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं अपना लेक्चर। बने रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरी दिल से दुआएं हैं कि आप साइंस इंटरेस्टिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय, टाटा।